रिटर्न के पीछे मत भागो। अगर रिटर्न के पीछे भागोगे तो भैया चलते चलते गिरे होगे ही, लुढ़क जाओगे नीचे। ये हमेशा ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट्स के हमेशा जब भी हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स करने का एक ना एक गोल होता है, एक ना एक फोकस होता है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, हमें इस पर्टिकुलरली अमाउंट तक पहुंचना है, इस अमाउंट का हमारा टारगेट है। जैसे ही वो हमारा अमाउंट पूरा हो जाता है या वहां तक हम पहुंच जाते हैं, रियलिस्टिक होना चाहिए। पहली बात ऐसा नहीं कि कुछ भी कि मैं तो 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा दूंगा और मैं सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करूँ, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। रियलिस्टिक करो, भी चीज़ें वो रियलिस्टिक करो और वहां तक पहुंचो। जब आपका वो पर्टिकुलरली गोल अचीव हो जाए या वो पर्टिकुलरली आपका अमाउंट पहुंच जाए, जब आप वो पैसा निकाल लो, जब आपका इन्वेस्टमेंट पूरा होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इन्वेस्टमेंट्स आप रिटर्न के पीछे मत भागो कि भैया सिल्वर बढ़ रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट्स कर देता हूँ। ऐसा करके करोगे तो हमेशा लुढ़क जाओगे। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स करो क्योंकि आप पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो। आपको 1-2 दिन के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो सिल्वर के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है? मतलब कर सकते हो अगर आप उस पर्टिकुलरली रिस्क और उस पर्टिकुलर रिटर्न के साथ एग्री हो लेने के लिए, ठीक है? पर हर एक चीज़ का एक फ़ोकस होता है, हर एक चीज़ का एक इन्वेस्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों ही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मुझे कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो मेरा फ़ोकस ये है कि मैं वो जो पैसा है, जो मैं आज के दिन गोल्ड नहीं खरीद सकता, मैं गोल्ड डायरेक्टली 1.5 लाख का जाके कोई ज्वेलरी नहीं खरीद सकता, या कुछ भी अगर मुझे खरीदना है तो मैं 1.5 लाख का आज ही जाके नहीं खरीद सकता, पर मैं SIP लगा दूंगा गोल्ड पे। थोड़ा पैसा मेरा एक गोल्ड पे इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही वो मेरा 1.5 लाख पहुंच जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो मेरा 1,20,000 पहुंच जाएगा या जो भी पहुंच जाएगा, मैं वो पर्टिकुलरली अमाउंट निकाल लूंगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट्स का इन्वेस्टमेंट्स हो गया, और जो मेरा गोल था कि मुझे इतने अमाउंट तक पहुंचना है, उतने अमाउंट की मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, जो भी खरीदना है, वो मेरा अचीव हो गया। इस तरीके से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होगी तो आपकी कभी भी इन्वेस्टमेंट्स खराब ही नहीं जाएगी। आपका हमेशा जो गोल है वो हमेशा अचीव होगा और आप हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाओगे। ठीक है? तो बस आखिरी में हमारा जो गोल क्या है वो यही तो है कि हमें स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। हमें सारा गोल अपने सारे अचीव्स, सारा पैसा इकट्ठा ऐसे करना है कि जिससे हमारे सारे गोल्स भी अचीव हो जाए और हमारी लाइफ ईज़ी हो जाए। ठीक है? चलो बाय।